स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस प्लान। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में एक ये टॉपिक है आपका बिजनेस प्लान। हम देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो बिजनेस प्लान क्या होता है। ठीक है, बिजनेस प्लान जैसे कि हम एक नाम से देख रहे हैं, बिजनेस प्लान, बिजनेस के लिए प्लानिंग करना। कोई भी व्यापार के लिए जब हम फ्यूचर के लिए उसका कोई प्लानिंग करते हैं कि हम कैसा बिज़नेस शुरू करेंगे, क्या हमारा बिज़नेस होगा, क्या प्रोडक्ट्स होंगी, क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, तो ये सारी बातें हम बिज़नेस शुरू करने से पहले एक प्लान बना लेते हैं। तो हम आज देखेंगे हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली एक थ्योरिकल पार्ट में इसको देखेंगे किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर्स बिज़नेस को डिसाइड करता है, कैसे प्लान्स बनाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कोई भी बिज़नेस को शुरू होने से पहले उस बिज़नेस के बारे में उसकी जो आउटलाइन है, उसका जो स्टेप्स हैं, उसकी जो प्लानिंग है वो पहले से कर लेनी चाहिए। और एक एंटरप्रेन्योरशिप तभी एक एंटरप्रेन्योरशिप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाएगा जब उसके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान होगा, जिससे कि वो फ्यूचर में कभी भी उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम बिजनेस प्लान की जो बात कर रहे हैं, बिजनेस प्लान क्या है? बिजनेस प्लान डिफाइन अ रिटन डॉक्यूमेंट describing a nature of business and its sales and marketing strategy and financial requirements। एक बिजनेस प्लान क्या हो सकता है? रिटन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे बिजनेस प्लान के भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक पहले से बनाया हुआ एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जिस जो जो क्या बताता है हमें, तो बताता है नेचर ऑफ बिजनेस, कि कैसा बिजनेस है, क्या बिजनेस शुरू होने जा रहा है, बिजनेस में एक्चुअली में हम करेंगे क्या, उसकी क्या प्रोडक्ट्स होंगी, क्या सर्विसेज होंगी, एंड इट्स सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। और उसमें हम उस बिज़नेस प्लान में ये भी रखेंगे कि जो बिज़नेस है उसकी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी। मार्केटिंग सेल्स स्ट्रैटेजीज से मतलब क्या है कि किस तरह से वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगी, किस तरह से उसके सेल्स की जो स्ट्रैटेजीज रणनीति होंगी, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज होंगी। ठीक है, और उसकी क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगी उस बिज़नेस को चलाने के लिए। तो ये सारी बातें हम एक रिटन डॉक्यूमेंट में पहले से बना के रख लेते हैं, जिससे कि हमको एक तरह से पता हो एक्चुअली में हम क्या करने जा रहे हैं एंड व्हाट इज़ आवर बिजनेस। सो दिस इज़ अ ओवरव्यू, और एक मीनिंग में आप कह सकते हो कि दिस इज़ अ बिजनेस प्लान। ठीक है, बिजनेस प्लान डिफाइन अ रिटन डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग अ नेचर ऑफ बिजनेस एंड इट्स सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये आपको एक तरह से देखा जाए तो इससे मीनिंग से मैंने जो आपको बताया क्लियर हो गया होगा बिजनेस प्लान एक्चुअली में है क्या। जैसे कि एक सिंपल सी है, अगर हम कोई कुछ ऑर्गेनाइज करने जाते हैं या हमारे यहाँ भी कोई फंक्शन होने जाता है तो हम छोटा सा प्लान बनाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या फंक्शन होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या बजट बनेगा, ये सारी बातें पहले से डिसाइड होती है। उसी तरह जब कोई बिज़नेस शुरू होता है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, पहले से ही स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, पॉलिसीज़ अपनी डिसाइड कर लेते हैं, जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है वो पहले से ही बना के रख लेते हैं, जिससे कि जब हमारा बिजनेस शुरू हो या चलने लगे तब हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ वी डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे हम हाउ वी डिसाइड अ बिजनेस, हाउ वी डिसाइड दिस इज़ अ गुड बिजनेस प्लान। हमें कैसे पता चलता है दिस इज़ अ बिजनेस प्लान, ये बिजनेस प्लान है या नहीं है, उससे क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी से मतलब वो एक तरह से पूरा एक आउटलाइन दिया हुआ बिज़नेस का, एक्चुअली में हमारा बिज़नेस क्या होगा, कैसा होगा, उसमें लीडरशिप कैसी होगी, एम्प्लॉयज़ कैसे होंगे, ठीक है, और मिशन क्या होगा, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। एक्चुअली में एक बिज़नेस का एक एग्जीक्यूटिव समरी बना ली है। हमारा जो एक्चुअली में हम जो प्रोडक्ट सर्विसेज देने जा रहे हैं वो क्यों देने जा रहे हैं, वो सर्विस और प्रोडक्ट देना ही क्यों है, क्या एक्चुअली में अचीव करना चाहते हैं, हम समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं उस बिज़नेस के थ्रू। हमारे साथ कैसे लोग होंगे, कैसे एम्प्लॉयज़ होंगे, क्या उसमें क्वालिटीज़ होंगी, तो सारी चीज़ें हम एक तरह से में एग्जीक्यूटिव समरी में देते हैं, जिससे कि हमको एक्चुअली में एक उस आउटलाइन या उस एग्जीक्यूटिव समरी से देखने से ईज़िली समझ में आ जाता है कि हम एक्चुअली में हम करना क्या चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली आवर मिशन टू एस्टैब्लिश दिस बिजनेस। देन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब हम देखते हैं कि जो हमारा समरी तैयार होने के बाद हम देखेंगे हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है। एक अच्छा बिजनेस प्लान तभी हम उसको कह सकते हैं जब हम पहले से डिसाइड करके रखें कि हम क्या प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, क्या सर्विसेज देने वाले हैं। हमारा प्रोडक्ट्स और सर्विस
क्या होगा, और एक्चुअली में वो प्रोडक्ट्स मार्केट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसा डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होने चाहिए, जिससे कि वो मार्केट में उसकी डिमांड जनरेट हो और वो हमको एक अच्छा बेनिफिट और प्रॉफिट भी दे सके। क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस अगर पहले से डिसाइड है तो हम उसको एक अच्छी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट सर्विस हमारा होगा और वो हम जब डिसाइड करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी मार्केट में डिमांड कैसी है, कितनी है, तभी तो हम वो बनाते हैं। तो हमारे एक प्लान में ये हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होंगी। देन मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस से क्या मतलब है कि एक्चुअली में जब हम अपना बिज़नेस प्लान बनाते हैं, बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, तो हम पहले से ही बिज़नेस प्लान में ये बातें डिसाइड लिख देते हैं, या पहले से ही एक तरह से एक समरी के रूप में लिख देते हैं कि मार्केट एक्चुअली कैसा है, क्या मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। हमने एक्चुअली में एनालाइज़ किया, मार्केट में गए, सर्वे किया, लोगों से मिले, तो वहाँ से जो हमको रिस्पॉन्सेस मिले हैं, एनालिसिस की हमने, जिससे हमें पता चला कि व्हाट स्ट्रैटेजी वी हैव टू फॉलो, हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी कि हम मार्केट से ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकें। तो ये हम मार्केट एनालिसिस पहले से करके रखते हैं, और ये हम अपने बिजनेस प्लान में भी लिख के रखते हैं कि एक्चुअली में हमने मार्केट से क्या एनालाइज़ किया और क्या हमको मिला, अब उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना बिजनेस को रन करना है। फिर है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। फिर हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी, कैसे हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कैसे उसको प्रमोट करना है, एडवर्टाइज़ करना है, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या होंगी, ठीक है, किस तरह से हम मार्केट को प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हमको भी बना के पहले से ही डिसाइड करनी होती है। बिज़नेस प्लान में हम उसको बिज़नेस प्लान में हम पहले से लिख के रखते हैं, जिससे हमको पता चलते रहे कि हमारी जो लाइफ साइकिल की, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, बिज़नेस की लाइफ साइकिल होती है, उसमें हर स्टेजेस पे हम कैसे कैसे स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करेंगे। क्योंकि ये एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जानता है कि देयर आर लॉट ऑफ कंपटीटर्स इन द मार्केट। पहले से बहुत सारे कंपटीटर्स मार्केट में रहते हैं, और उन कंपटीटर्स को अगर हम compete करना चाहते हैं तो वी हैव टू अडॉप्ट अ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में लोगों के बीच तक पहुंचा सके। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होगा जिससे कि लोग हमारे प्रोडक्ट को आसानी से उसको ख़रीद सके और उनको उनके लोकेलिटी के आसपास वो प्रोडक्ट मिल सके। नाउ नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब बिजनेस प्लान में हम एक तरह से अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की भी पूरी डिटेल उसमें रखते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी कैसी है, फाइनेंशियल प्लानिंग से मतलब क्या हुआ कि हम जो कंपनी को जो नीड है फाइनेंस की, वो कहाँ से पूरी होगी, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग में जैसे कि हम जानते हैं कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बैलेंस शीट को कैसे मेंटेन रखना है, ठीक है, और किस तरह से जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फुलफ़िल करनी है फाइनेंस की। तो ये सारी बातें हम फाइनेंशियल प्लानिंग में रखेंगे। देन बजट की जैसे हम बात करते हैं, बजट का मतलब होता है कि जो भी हमारी फ्यूचर में जो भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं उसके लिए हम पहले से ही एक जो फाइनेंस और जो बजट है, जो मनी है, वो अपने पास रखते हैं। अब हम कोई बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं तो बिज़नेस शुरू करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ बजट होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं बिज़नेस शुरू करेंगे तो हमको तुरंत ही प्रॉफिट शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास पहले से इतना बजट होना चाहिए कि जिससे कि हम शुरुआत के जो एक्सपेंसेस हैं उसको आसानी से मीट आउट कर सकें। तो इस तरह से हमने देखा कि एक बिज़नेस प्लान जो होता है उसके लिए हमें कौन कौन से जो एलिमेंट्स होते हैं बिज़नेस प्लान में वो होने चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छा बिज़नेस प्लान बना सकें, जिसमें हमने पढ़ा है एग्जीक्यूटिव समरी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मार्केट एनालिसिस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजट। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ बिज़नेस प्लान।